दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि इंटरनेशनल योगा डे पर पीएम मोदी आखिरकार किस बात को लेकर ट्रोल हो गए। पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया। पीएम मोदी के नारद मुनि टाइप पत्रकार जिस बात को लेकर वाहवाही कर रहे हैं, पीएम मोदी को योग गुरु बता रहे हैं, उसी बात को लेकर विपक्षी नेता क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। योग डे पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया। आज कोलकाता में इवेंट था पीएम मोदी का, जहां पर उन्होंने योग को लेकर अच्छी अच्छी बातें बोली और वाकई देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना भी चाहिए, क्योंकि योग एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आजकल के ज़माने में जिस तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, योग आपको उन बीमारियों से दूर रख सकता है। इसलिए योग का प्रचार जितना ज़्यादा किया जाए उतना कम है। तो इस बात के लिए पीएम मोदी की तारीफ बनती है। लेकिन योग डे के इस इवेंट में पीएम मोदी ने किया क्या, जिसे लेकर विपक्षी नेता ट्रोल कर रहे हैं और मोदी जी के समर्थक वाहवाही कर रहे हैं। पीएम मोदी कोलकाता के इस इवेंट में क्या करते हैं, एकाध आसन करते हैं, उसके बाद मंच पर भाषण देते हैं और फिर क्या करते हैं। ये जो वीडियो सामने आया है, इसे लेकर पीआर और ट्रोलिंग दोनों की जा रही है। ये आप देखिए क्या करते हैं पीएम मोदी। यहां पर पब्लिक योग कर रही है और पीएम मोदी वहां पब्लिक के बीच चले जाते हैं। यहां पर योग के जो ट्रेनर हैं वो पब्लिक को योग करा रहे हैं और उनको देखकर पब्लिक योग कर रही है। और पीएम मोदी क्या करते, पीएम मोदी यहां पर टहल रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं जैसे योग गुरु होते हैं, या अगर कोई मान लो गलत योग कर रहा है तो पीएम मोदी ऐसे लोगों को ट्रेन करने का काम कर रहे हैं। तो चारों तरफ कैमरा है, अलग अलग एंगल से पीएम मोदी के फोटो लिए जा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी भी पूरे किरदार में आ जाते हैं। इस बात पे कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी राजनीति की अदाकारी में सबसे ऊपर दर्जे के कलाकार हैं। तो वही कलाकारी पीएम मोदी यहां पर दिखाते हैं। यहां टहलने का मतलब दोस्तों इसलिए समझ नहीं आता कि पीएम मोदी बाबा रामदेव तो है नहीं। पीएम मोदी ने इस बात में कोई दो राय नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की तुलना में योग का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया है, बहुत अच्छा काम किया है अगर योग की नजरिए से देखा जाए। लेकिन उसका प्रदर्शन करते हुए खुद योग करना चाहिए, प्रधानमंत्री को साथ में योग करना चाहिए। लेकिन जब पीएम मोदी पब्लिक के बीच जाते हैं और सिखाने लगते हैं तो यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या पीएम मोदी साथ साथ योग करने से बचने के लिए इस टेक्निक को अपनाने को मजबूर हो गए कि भैया ठीक है टहल लेता हूं, एक आध आदमी को थोड़ा इंस्ट्रक्शन टाइप दे दूंगा तो फिर काम चल जाएगा। तो ट्रोल करने वाले कहते हैं जानबूझकर पब्लिक को सिखाने का नाटक किया पीएम मोदी ने। लेकिन 75 पार की उम्र में हर आसन करना आसान नहीं होता। अगर पीएम मोदी किसी आसन में चूक जाते हैं तो आजकल ट्रोल करने वाले फिर उसका मजाक बना देते हैं। तो क्या उस मजाक से बचने के लिए पीएम मोदी ने यह टेक्निक अपनाई कि चलो पब्लिक के बीच चले जाते हैं, थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन किसी को दे देंगे और फिर ये पीआर हो जाएगा कि देखिए पीएम मोदी सिखा रहे हैं योग। और ऐसा ही कुछ दिखाई दिया। आगे आप देखेंगे कि पीएम मोदी एक आध व्यक्ति को बताते भी हैं कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करना है। जब पीएम मोदी अलग अलग पंक्तियों में जो लोग बैठे हुए थे उनके बीच टहल रहे थे तो उसके बाद क्या सीन होता है आगे आप देखिए। यह आप देख सकते हैं पीएम मोदी बता रहे एक व्यक्ति को भैया ऐसे नहीं ऐसे करना है। उसके बाद इन दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। ऐसे ही बीच बीच में एक आध व्यक्ति को टोका टोकी चलती रहती है। पीएम मोदी करेक्ट कराते रहते हैं कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब इसे लेकर दो तरह का प्रचार किया जा रहा है, एक ट्रोलिंग की जा रही है, एक पीआर किया जा रहा है। एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा पीएम मोदी को योग गुरु बताते हुए क्या कहते हैं। इस बार विश्व योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग गुरु की भूमिका में दिखे। उन्होंने आसन कर रहे लोगों का निरीक्षण किया और कुछ लोगों की आसन मुद्रा ठीक कराई। तो पीएम मोदी की इस बात को लेकर वाहवाही की जा रही है। लेकिन क्या पीएम मोदी ने वाकई योग गुरु बनने के लिए ऐसा किया था। व्यंग्यकार और कार्टूनिस्ट मंजुल कहते हैं खुद से एक आसन कायदे से नहीं हो रहा है, गर्दन अकड़ी हुई है, मुड़ नहीं रही है। मीडिया ने सब काट छाट कर प्रभावी सा वीडियो बना दिया है, फिर भी 44 सेकंड पर कांपते हाथ देख लीजिए। इसके बाद इन्होंने देश को योग करके 70 में 50 का दिखने का बोध वाक्य भी दिया। मतलब पीएम मोदी ने जो भाषण दिया था कि उम्र भी कम दिखाई दे सकती अगर आप योग करते हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं। ये बात तो सच्ची है कि अगर आप योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट रहते हैं और आप पर उम्र का कम असर होता है। पीएम मोदी का वीडियो दिखाते हुए क्या कहा, ये देखिए वीडियो में पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है। और यहां पर पीएम मोदी योग कर रहे हैं। आप कह सकते हैं सबसे आसान जो योग है वो पीएम मोदी ने यहां पर परफॉर्म किए। गर्दन इधर उधर करना,
तो दो चार आसान आसन करने के बाद पीएम मोदी योग टीचर बन गए और उसे लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं, आईपी सिंह क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते हैं दुग्गल साहब 77 वर्ष की उम्र में फिजिकल ट्रेनर बन रहे हैं 16 कैमरों के साथ। हालांकि 77 साल के तो पीएम मोदी नहीं हुए हैं। 365 दिन इवेंट शो में विश्वास करते हैं। उत्तर प्रदेश के भगवाधारी बाबा मुख्यमंत्री को कुछ योगा सिखा देते, वो तो एक पैर पर खड़े नहीं हो पाते। तो एक वीडियो जो काफी साल पहले आया था योगी आदित्यनाथ का, उसे लेकर ट्रोल किया जाता है, जहां एक पैर पर खड़े होने में उन्हें परेशानी हुई थी। तो उसे लेकर आईपी सिंह कटाक्ष करते हैं और पीएम मोदी पर भी कटाक्ष करते हैं कि 77 साल की उम्र में फिजिकल ट्रेनर बन रहे हैं 16 कैमरों के साथ। वही कांग्रेस वाले क्या चैलेंज देते हैं, सुरेंद्र राजपूत पंडित नेहरू का पोस्ट दिखाते, क्योंकि पंडित नेहरू के साथ बड़ी तुलना होती है पीएम मोदी की। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो पोस्ट की है, जहां वो शीर्षासन करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत मुश्किल आसन है, जो इस बात को दिखाता है कि पंडित नेहरू कितना फिट थे और किस तरह योग किया करते थे, योग की उनकी किस तरह की ट्रेनिंग थी। तो ये मैसेज देने की कोशिश है पीएम मोदी को कि हर बात में जब पंडित नेहरू से तुलना की जाती है तो ऐसा आसन करके भी दिखाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, खुद करें ना करें, खुद कर पाए ना कर पाए, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि योग के प्रचार प्रसार में पीएम मोदी ने अच्छा काम किया है, जो कि अच्छा काम है। लेकिन बाकी काम की बातें भी देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत ने कटाक्ष करते हुए कहा, आज दुग्गल साहब योगाचार्य बने हैं, ये प्रधानमंत्री कब बनेंगे। उसके बाद अतुल लोंदे पाटिल कहते हैं, पीआर का कमाल निकाल दिए 12 साल, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, ना शिक्षा का स्तर सुधरा, ना स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी, ना गंगा मैया साफ हुई, ना मेक इन इंडिया हुआ, ना गरीबी कम हुई, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना महंगाई कम हुई, ना गैस के दाम कम हुए, ना रुपया डॉलर के बराबर हुआ, ना सिस्टम में सुधार हुआ। बस एक काम हुआ, बेहतरीन तरीके से मीडिया मैनेज किया गया, गुरु घंटाल को विश्व गुरु दिखाया गया। पीएम मोदी के अलावा एक और वीडियो सामने आया है बिहार से। कांग्रेस के नेता सरल पटेल ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री का वीडियो पोस्ट किया है, जहां स्वास्थ्य मंत्री निशांत को काफी परेशानी हो रही है। नीतीश कुमार के बेटे हैं, काफी असहज हो जाते हैं योग परफॉर्म करते। अब इसे लेकर विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री तो ढंग का बनाना था, स्वास्थ्य मंत्री तो कम से कम योग के मामले में इतना स्वस्थ हो कि जो सामान्य योगा के आसन है वो तो कर पाए। योगा डे पर पीएम मोदी से लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की ट्रोलिंग इस बात को दिखाती है कि आजकल कैमरों के सामने जो राजनीति की जाती है, जो इवेंटबाजी की जाती है, आजकल वो हिस्सा बन गया है राजनीति का। लेकिन इवेंटबाजी में अगर कोई चूक हो जाए तो विपक्षी नेता भी फिर ट्रोल करने से नहीं चूकते, विरोधी दल मजाक उड़ाने से नहीं चूकते, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हर दल इस राजनीति में एक जैसा दिखाई देता है। लेकिन काम की बात यह है कि इंटरनेशनल योगा डे पर आप भी अपने जीवन में योगा को अपनाएं और सेहत बनाए रखें। आप सभी को योगा डे की बहुत सारी शुभकामनाएं।